इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। अंगूरी भाभी एक ऐसा ही किरदार है। उनकी मासूमियत, भोलापन और सही पकड़े हैं कहने का अनोखा अंदाज हर घर की पहचान बन गया था। और इस पहचान के पीछे नाम था शिल्पा शिंदे का। 2015 में जब भाभी जी घर पर है लॉन्च हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शो इतना बड़ा हिट बन जाएगा। उस समय रोने धोने वाले सीरियल ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, वहीं यह शो एक कॉमेडी शो था। शिल्पा आई तो थी अनीता भाभी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने के लिए, बट सेलेक्ट हुई अंगूरी भाभी के रोल के लिए और इस कैरेक्टर में उन्होंने जान डाल दी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिल्पा ने 1 साल के अंदर अंदर पर यह शो को क्विट कर दिया? शिल्पा ने आखिर अपनी शादी क्यों तोड़ी और आज उन्हें कोई कास्ट करने को आखिर तैयार क्यों नहीं है? जानेंगे सब इस वीडियो में डिटेल में। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शिल्पा के बैकग्राउंड को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। शिल्पा के पिता एक जज थे और वो चाहते थे कि शिल्पा भी लॉ की पढ़ाई पूरी करे, पर शिल्पा का मन बचपन से ही एक्टिंग में था। वो अपने फादर के अगेंस्ट गई और उन्होंने अपने सपने को चुना और 1999 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक्टर रोमित राज आए। दोनों को प्यार हुआ, उन्होंने शादी का फैसला किया और सब कुछ तय हो चुका था। पर शादी से ठीक पहले शिल्पा ने ये रिश्ता तोड़ दिया और उन्होंने इसका रीजन ये दिया कि वह इतनी जल्दी सेटल नहीं होना चाहती थी। और रोमित राज ये कहते हैं कि शिल्पा ने उस समय बिल्कुल सही डिसीजन लिया था शादी ना करने का। रोमित के साथ ब्रेकअप के बाद शिल्पा का करियर थोड़ा सा डगमगा गया था। कई सालों के संघर्ष के बाद 2011 में उन्हें चिड़ियाघर शो में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल मिला था, जो उनकी लाइफ का फर्स्ट ब्रेक थ्रू था। इस शो ने उन्हें काफी फेम दिलाया, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने शो को क्विट कर दिया। उन्हें डर था कि वह एक ही तरह के किरदार में बनकर रह जाएगी और लोग उन्हें टाइप कास्ट कर देंगे। 2015 में जब उन्हें भाभी जी घर पर है का ऑफर मिला तो वह अनीता भाभी के रोल के लिए ऑडिशन दे रही थी, पर किस्मत से उन्हें अंगूरी भाभी का किरदार दे दिया गया। इस रोल में शिल्पा ने अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया। डायलॉग बोलने का तरीका, उनकी मासूमियत और कॉमिक टाइमिंग ने शो की पॉपुलैरिटी को आसमान तक पहुंचा दिया। अच्छा, शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि शिल्पा ने अपनी फीस बढ़ाने की बात, जैसे कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, पर उस टाइम पे चैनल का मैनेजमेंट बदल चुका था और उस समय नए लोग पुराने वादों को मानने को तैयार नहीं थे। वो शिल्पा की फीस तो बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन एक कंडीशन पर। वो चाहते थे कि शिल्पा एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे, जहां पर वो सिर्फ इसी शो में काम कर सकती है और इसी प्रोडक्शन हाउस के अंडर पे काम कर सकती है और इसके अलावा किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं कर सकती है। और शिल्पा ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक ही शो तक लिमिटेड नहीं होना चाहती थी और उस टाइम पे उन्हें काफी बड़े बड़े शो से ऑफर मिल रहे थे, तो इसके बारे में भी वो सोच रही थी। जब शिल्पा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया तो मेकर्स ने उन्हें शूट पर बुलाना ही बंद कर दिया। यह मामला इतना बढ़ गया था कि प्रोड्यूसर ने सिंटा में उनकी शिकायत कर दी। सिंटा ने शिल्पा को वापस काम पर लौटने को कहा था, पर उन्होंने ये चीज भी मना कर दिया था। शिल्पा ने प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी केस लगाया था। उन्होंने कहा था कि सिंटा सिर्फ प्रोड्यूसर का ही साथ दे रही है। इसके बाद से शिल्पा को काम मिलना लगभग बंद हो चुका था। 2017 में जब शिल्पा का डाउनफॉल चल रहा था तब उन्हें बिग बॉस 11 का ऑफर मिला। ऐसा शो था जहां उन्हें अपनी बात रखी और दर्शकों का दिल जीत लिया। बिग बॉस के घर में उनका सबसे बड़ा झगड़ा विकास गुप्ता के साथ हुआ था। यह लड़ाई घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सुर्खियों पर थी। शिल्पा ने शो को जीता और उनकी इमेज पूरी तरीके से बदल गई। और इसके बाद भी शिल्पा ने कई सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, जैसे झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी। और वो आए दिन अपने स्टेटमेंट की वजह से काफी सारी कंट्रोवर्सीज में घिरी रहती हैं और इसी वजह से उनके साथ कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर काम नहीं करना चाहता है। वैसे आप लोग का क्या कहना है शिल्पा शिंदे के बारे में? क्या आप चाहते हैं कि टीवी पर वो वापस आए, और वापस आए तो किस रोल पर आए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।